नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर पढ़ लिया है, उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो एडसेंस और इजोइक के बारे में पूरा डिटेल में हम जानेंगे। और एडसेंस बेहतर है या इजोइक बेहतर है, या इजोइक हमें यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए, हम पूरा डिटेल में जानेंगे उसके बारे में आज। और हमने क्या गलती की है वो आप ना करें, इसके लिए आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो शुरुआत ऐसे होती है दोस्तों, सबसे पहले कि इजोइक की जो टीम है वो हमें एक मेल करती है, और मेल करने पे बताती है हमें कि हमारा जो अर्निंग है, हम एडसेंस यूज़ कर रहे हैं और जो हमारी अर्निंग है वो हम डबल कर सकते हैं। तो हमने उस मेल को थोड़ा सा सीरियसली लेते हुए थोड़ा सा रिव्यू देखे, थोड़ा सा सर्चिंग किया, उसके बारे में थोड़ा जाना यूट्यूब और गूगल पर हमने उसके बारे में पूरी डिटेल निकाली। और डिटेल निकालने के बाद में हमें कुछ अच्छे परिणाम मिले, अच्छे रिव्यूज़ मिले। उसके बाद में हमने जाके उसे जो इजोइक था हमारा, उसको हमने अकाउंट बनाया। और इजोइक अकाउंट बनाने के बाद में हमने उस पर हमारी साइट को अप्रूवल के लिए डाला। जैसे ही हम हमारी साइट को अप्रूवल के लिए डालते हैं, तुरंत हमारा जो मैनेजर है वो हमें वापस से मेल करता है कि थैंक यू, धन्यवाद, आपने इजोइक को चुना है। और उसके बाद में तुरंत बाद में वो हमारे सारी डिटेल्स और जो हमारा क्लाउडफ्लेयर का जो एक्सेस है वो ले लेता है। और लेने के बाद में उसके बाद में जो उसकी सेटिंग्स है वो वहाँ से उसने चेंज करना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले उसने जो हमारा एक्सेस था वो ले लिया। एक्सेस लेने के बाद में जो हमारी साइट की स्पीड थी वो बिल्कुल ही ठप हो गई थी। साइट की स्पीड जो थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। उसके बाद में जो एड्स थे, एड्स उसने गूगल की जगह पे उनके खुद के लगाना चालू कर दिए। अब बात ये आती है कि जो गूगल है वो इतना ट्रस्टेड क्यों है और इजोइक ट्रस्टेड क्यों नहीं है। तो इजोइक जो है दोस्तों वो एक एग्रीगेटर है, और जो गूगल है वो खुद का जो एड्स है वो खुद लगाता है। जबकि इजोइक क्या करता है कि गूगल से भी ऐड लेता है और बाकी जो ऐड नेटवर्क हैं उनसे भी ऐड लेता है। तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों कि इजोइक जो है वो उसका कमीशन भी लेगा, और जो दूसरे कंपनियां हैं वो उनका कमीशन तो लेगी ही। तो यहाँ पर आपकी अर्निंग बढ़ने के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर जो अर्निंग है, 2 दिन की अर्निंग मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर आपको पूरा दिखा दूंगा कि $1 पर डे भी नहीं बन पाया था, जो कि एक अच्छी खासी अर्निंग हमें उस साइट से हो रही थी। तो 2 दिन हमने उसको ट्राई किया, और 2 दिन ट्राई करने के बाद में $2 भी नहीं बना पाई वो 2 दिन में। तो मैं पूरा स्क्रीन शेयर यहाँ पे कर दूंगा आपको। उसके बाद में 2 दिन बाद में जो चीज़ें सामने आई वो तो बहुत ही ख़तरनाक वाली थी, बहुत ही डरावनी चीज़ें थी कि अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं करिएगा। आप इजोइक को बिल्कुल भी गलती से यूज़ मत करिएगा दोस्तों। हम अगले दिन क्या देखते हैं कि हमारी साइट पर जो चाइनीज़ एड्स है वो दिखना चालू हो जाते हैं। और चाइनीज़ एड दिखने के साथ साथ उसका सीपीसी तो बिल्कुल भी नहीं है, और साथ में जो हमारा कंटेंट है वो भी पूरा कंट्रोल हो जाता है इजोइक की तरफ से। और इजोइक वहाँ पर जो हमारा कंटेंट है, जो हमारी आर्टिकल्स है, उनको भी पूरा चाइनीज़ लैंग्वेज में ट्रांसफ़र कर देता है, और अलग जगह पे वो रीडायरेक्ट करना चालू कर देता है। और रीडायरेक्ट करने के बाद में वो हमारी साइट पर नहीं आते हैं लोग, विजिटर्स, और दूसरी साइट पर चले जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा बहुत ही बुरा लगा और बहुत ही बैड एक्सपीरियंस था इजोइक के साथ में। और अर्निंग की यहाँ पे बात ही नहीं है अर्निंग, क्योंकि वो एक एग्रीगेटर है, और एग्रीगेटर जब 2 कंपनियाँ आपको अलग अलग उनका कमीशन खाएगी तो आपको पता ही है कि वहाँ से अर्निंग बढ़ना नहीं है। और गूगल काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड है दोस्तों, तो गूगल के एड्स ही आप लगाएं अपनी साइट पर, अपने चैनल्स पे, तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। और हमें गूगल एक अच्छा सीपीसी देता है जो कि कोई भी आपको नहीं दे सकता है। आपको चाहे कोई सा भी एड स्टेरा हो, एड नेटवर्क हो, या फिर कोई भी एड नेटवर्क आप यूज़ कर लें, इतना अच्छा पैसा गूगल के अलावा कोई भी नहीं दे सकता दोस्तों। और इजोइक के भरोसे, इजोइक पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए हमें। इजोइक अगर आपको पर्टिकुलर मैसेज करता है या मेल करता है, या फिर कोई आपको आपका मैनेजर अपॉइंट करके देता है, तो वो भी उनकी सैलरी कहाँ से ला के देगा दोस्तों। तो वो आपका ही पैसा है, आपके जो दूसरी एड नेटवर्क की कंपनियां हैं वही पैसा उन्हीं लोगों को दिया जाता है। और बिल्कुल भी आप इजोइक पर भरोसा मत करिए। धीरे धीरे ये हमारा कंट्रोल उनके हाथों में ले लेते हैं और हमारी साइट को पूरा
तहस नहस कर देते हैं, जिस कारण से आपको काफ़ी ज़्यादा समस्या होगी। मुझे खुद को भी काफ़ी ज़्यादा समस्या हुई और मैं 3 दिनों से लगातार मतलब उस साइट पर काम कर रहा हूँ। उन सारी चीज़ों को मैंने हटाया है और सारी चीज़ों को फिर से रिज़ॉल्व किया है, लेकिन अभी भी जो गूगल के अंदर इंडेक्स हो चुकी हैं चीज़ें, वो अभी गूगल के सर्वर से नहीं हटी हैं। हालांकि उन्हें हमने डिलीट कर दिया है, परंतु अभी भी वो बनी हुई हैं, वो धीरे धीरे वहाँ से हट जाएगी। परंतु कभी भी आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि आप हो सकता है कि लालच में या फिर उनके बहकावे में आ जाए। हमने भी ऐसा ही किया था, क्योंकि हम भी दूसरे जो गूगल और यूट्यूब के जो चैनल्स हैं उनको देखा हमने और बाकी की चीज़ें हमने सर्च किया और ट्रस्टेड उसको पाया, तब जाके हमने उस पर ऐड के लिए अप्रूवल के लिए डाला। लेकिन हमारे साथ में काफ़ी ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस था ये। और जो हमारा कन्वर्सेशन है वो जो मैनेजर का कन्वर्सेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद में हमने उन्हें फिर से बोला कि हमारा कंट्रोल खो गया है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, उसमें एडिटिंग भी नहीं कर पा रहे, एडिट भी नहीं कर पा रहे, लॉगिन तक नहीं हो पा रहा था दोस्तों। तो फिर बाद में उन्होंने एक मैसेज किया कि आप हमें एक काम करिए, आप वापस से क्लाउडफ्लेयर का उनको हम एक्सेस दे दीजिए, हमें एक्सेस दे दीजिए, हम इसको सही कर देंगे। लेकिन हमने ऐसी गलती नहीं की दोबारा, और हमने वापस से हमारे लेवल से ही सारी चीज़ों को रिज़ॉल्व किया है और उसे वापस से सही किया है। तो आप बिल्कुल ऐसी गलती मत करिएगा दोस्तों, और इजोइक को बिल्कुल भी यूज़ मत करिएगा, आपके कंट्रोल के बाहर हो जाएगी आपकी साइट अगर आपने ऐसी गलती की है तो। और अर्निंग की रही बात, तो अर्निंग आप देख ही पाएंगे कि 2 दिन में $2 भी नहीं बन पा रहा था। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी और कुछ सीख, हमारी जो गलती थी आप उससे कुछ सीख पाएंगे। तो आई थिंक आप भी उस चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे।